हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमी। दिस इज रत्नाकर सर। और आज के क्लास में हम करने वाले हैं सीक्वेंस के एडवांस प्रॉब्लम्स का पार्ट 4। ठीक है। इससे पहले हमने 3 और पार्ट्स किए हैं। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंस के कुछ एडवांस प्रॉब्लम्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले क्लास में हमने अप टू 9 प्रॉब्लम्स तक डिस्कस किए थे। आज के क्लास में हम प्रॉब्लम नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 10 से। Just a minute. चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 10 से। ठीक, प्रॉब्लम नंबर 10 क्या है? बोल रहा है लेट एक्सन बी अ कॉची सीक्वेंस। कॉची है, ठीक है। लेट एक्सन बी अ कॉची सीक्वेंस such that there exists a greater than 0, and c in open interval 0 1, for which xn plus 1 minus xn, जिसका मॉड्यूलस इज लेस देन और इक्वल टू a इंटू सी टू द पावर n, फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है, ये बोला है। अच्छा, एक्सन यहाँ पे कॉची सीक्वेंस नहीं है, सॉरी, एक्सन भी है सीक्वेंस। ठीक है, एक्सन जस्ट एक सीक्वेंस है सच दैट ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। हम ये दिखाना है, शो दैट दिस सीक्वेंस xn is Cauchy, और हमें ये भी दिखाना है दैट इज दिस कंक्लूजन स्टिल वैलिड। क्या ये कंक्लूजन तब भी वैलिड होगा इफ वी assume only that limit of n tends to infinity mod of xn plus 1 minus xn, ये अगर 0 हो तो क्या ये कंक्लूजन स्टिल वैलिड है? अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो तो, ठीक है। ऊपर वाला कंडीशन सेटिस्फाइड हो तो उसके लिए हमें दिखाना है कि एक्सन एक कॉची सीक्वेंस है। ठीक है, पहले इस पे आते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं लेट n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड h इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, दोनों ही नेचुरल नंबर हैं। वी हैव, हम क्या बोल सकते हैं, वी हैव मॉड ऑफ एक्स एन प्लस एच माइनस एक्स एन, ये क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ के इक्वल टू 0 टू एच माइनस 1 एक्स ऑफ एन प्लस के प्लस 1 माइनस एक्स ऑफ एन प्लस के, इसका मॉड्यूलस। ठीक, दिस इज लेस देन और इक्वल टू समेशन अगर हम बाहर निकाल लें, के इक्वल टू 0 टू एच माइनस 1 अंडर मॉड्यूलस एक्स ऑफ एन प्लस के प्लस 1 माइनस एक्स ऑफ एन प्लस के, ये होगा। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन दैट विल बी सेटिस्फाइड। ठीक है, क्यों होगा ये हमें पता है कि भाई मॉड ऑफ ए प्लस बी ये लेस देन और इक्वल टू होता है मॉड ए प्लस मॉड बी के। हमने ये कंडीशन यहाँ पे यूज़ की है। ठीक है, तो हमारा जो एजम्पशन है, सिंस दिस एजम्पशन इज गोइंग टू होल्ड, इसका मतलब क्या है भाई, देयर एग्जिस्ट a greater than 0 and there also exist a c belonging to open interval 0 1 such that mod of क्या था कंडीशन, x of n plus 1
minus xn, this thing is less than or equal to a into c to the power n. सिंस ये कंडीशन होल्ड कर रही है, हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा हमारे कंडीशन में x ऑफ n प्लस एच माइनस एक्स एन, इसका मॉड्यूलस दिस इज लेस देन और इक्वल टू समेशन ऑफ k इक्वल टू 0 टू h माइनस 1 a इंटू सी टू द पावर n प्लस k. ठीक, ये क्या हो जाएगा? ये तो एक जीपी सीरीज है. a इंटू सी टू द पावर n इंटू 1 माइनस सी टू द पावर h अपॉन 1 minus c, and this is less than a into c to the power n upon 1 minus c. ये होगा now since c का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, c ओपन इंटरवल 0 से 1 के बीच में था, c ओपन इंटरवल 0 से 1 के बीच में था, c का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, लिमिट ऑफ c टू द पावर n एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. ये 0 हो जाएगा. एंड हेंस लिमिट ऑफ a इंटू सी टू द पावर n अपॉन 1 माइनस सी एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. ये 0 हो जाएगा. ठीक है. हेंस दिस सीक्वेंस xn इज अ कॉची सीक्वेंस. हेंस दिस सीक्वेंस xn will become a Cauchy sequence. ठीक है. अब आते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट पे. ठीक है. सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट पे क्या ये कंक्लूजन, क्या ये कंडीशन अगर फॉलो करे, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो तो क्या xn एक Cauchy सीक्वेंस होगा? आंसर इज नहीं होगा. ठीक है. तो इसके लिए हमें एक काउंटर एग्जांपल देना पड़ेगा. हमें एक सीक्वेंस ऐसा दिखाना पड़ेगा xn जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन वो सीक्वेंस खुद डाइवर्जेंट हो या कॉची ना हो. ठीक है. हमें ये दिखाना है. चलिए लिखते हैं द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज not true. ठीक है. The second part of the statement is not true. ठीक है. इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें xn एक ऐसा सीक्वेंस लेना है. ठीक है. तो हम xn एक ऐसा सीक्वेंस लेते हैं, let xn इक्वल टू रूट ओवर n. तो लिमिट ऑफ मॉड xn प्लस 1 माइनस xn, ये क्या हो जाएगा? एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा? लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड रूट ओवर n प्लस 1 माइनस रूट ओवर n, ये हो जाएगा. दिस विल बी इक्वल टू लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी. इसे हम अगर रैशनलाइज कर लें तो 1 अपॉन मॉड रूट ओवर n प्लस 1 प्लस रूट n, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0. लेकिन रूट n खुद डाइवर्जेंट सीक्वेंस है ना. ये रूट n खुद डाइवर्जेंट सीक्वेंस है. ठीक है. बट द सीक्वेंस xn इक्वल टू रूट n इज अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस. ठीक है. तो ये हमने दिखा दिया कि भाई ये सीक्वेंस जो है वो एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है. आई होप ये क्लियर होगा सबको. है ना. रूट n खुद एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है. आई होप ये सबको क्लियर होगा. चले आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. ये देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है शो दैट इफ अ subsequence
इफ अ सबसीक्वेंस, कैसे लिखते हैं हम, एक्स एन के, इफ अ सबसीक्वेंस ऑफ अ कॉची सीक्वेंस, सीक्वेंस खुद कॉची है और उसका सबसीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट हो, अगर कन्वर्जेंट हो, अगर कन्वर्जेंट हो तो क्या हो जाएगा, देन एक्सएन इटसेल्फ इज कन्वर्जेंट। तो एक्सएन खुद कन्वर्जेंट हो जाता है, तो एक्सएन खुद कन्वर्जेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे। चलिए मान लेते हैं, लेट, क्योंकि ये सबसीक्वेंस कन्वर्जेंट था, क्योंकि ये सबसीक्वेंस कन्वर्जेंट था, इसका मतलब है कि भाई लिमिट, लिमिट एन के टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक्स एन के ये एग्जिस्ट करेगा, और ये कैपिटल एल हम मान लेते हैं, ये एग्जिस्ट करेगा और उसे हम कैपिटल एल मान लेते हैं। अब हम ये दिखाना है कि हमारा जो सीक्वेंस, ओरिजिनल सीक्वेंस एक्सएन है, वो भी एल पे कन्वर्ज करेगा। ठीक है, लेट अस शो दैट द सीक्वेंस xn converges to L, that this sequence xn converges to L, that this sequence xn converges to L, ये हमें दिखाना है। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट एप्सिलॉन भी ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि xn एक कॉची सीक्वेंस था, क्योंकि xn खुद एक कॉची सीक्वेंस था। देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर एंड नॉट, देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर एंड नॉट such that for all n greater than or equal to n naught, for all n greater than or equal to n naught, xn माइनस xm ये लेस देन होगा एप्सिलॉन बाई 2। ठीक है, फॉर ऑल n और m दोनों के लिए आएगा। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, फॉर ऑल n एंड m ग्रेटर देन और इक्वल टू n नॉट। ठीक है, फॉर ऑल n एंड m ग्रेटर देन और इक्वल टू n नॉट। ठीक है, अब क्योंकि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, क्योंकि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, सिंस लिमिट ऑफ एक्स एन के एस एन के टेंड्स टू इन्फिनिटी, दिस इज इक्वल टू एल, दिस इज इक्वल टू एल, देयर एग्जिस्ट a k naught, there exists a k naught in natural number such that for all k greater than or equal to k naught, for all k greater than or equal to k naught, mod of xn k minus l, this thing is less than epsilon by 2, this thing is less than epsilon by 2। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन हमें मिल गए, ये दो इक्वेशंस हमें मिल गए। ठीक है, तो अब हम के क्या लेंगे, हम के ले लेंगे मैक्सिमम ऑफ के नॉट एंड एन नॉट। ठीक है, यहाँ पे हमें के नॉट मिला हुआ है, यहाँ पे हमें एन नॉट मिला हुआ है, तो हम के क्या लेंगे, लेट के इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एन नॉट एंड के नॉट, इन दोनों का मैक्सिमम ले लेंगे। ठीक है, then for all nk greater than or equal to n naught, we have, क्या मिलेगा हमें, mod of xn minus l, this thing is less than or equal to, या this thing is equal to पहले लिखते हैं, xn minus xn k plus xn k minus l, this thing is less than or equal to xn minus xn k mod प्लस mod of xn k minus l, ये होगा। दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2, दैट इज एप्सिलॉन। सो फॉर ऑल एंड दिस होल्स फॉर ऑल n greater than or equal to n naught, for all n greater than equal to n naught, thus
xn converges, this sequence xn converges to L, that is limit of xn as n tends to infinity, ये क्या आ जाएगा, L आ जाएगा, ये L आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द प्रूफ, आई होप सबको क्लियर होगा। दिस इज द प्रूफ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल देखते हैं, एक बार इसे रिकैप कर ले। अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोला है, डिस्कस द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, डिस्कस द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ दिस सीक्वेंस xn। xn क्या है, n स्क्वायर अपॉन रूट ओवर n टू द पावर 6 प्लस 1 प्लस n स्क्वायर अपॉन रूट ओवर n टू द पावर 6 प्लस 2 प्लस n स्क्वायर अपॉन रूट ओवर n टू द पावर 6 प्लस 3, ऐसे करते करते प्लस लास्ट में n स्क्वायर अपॉन रूट ओवर n टू द पावर 6 प्लस n। ठीक है, ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है, ये हमें निकालना है। ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है, ये हमें निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। नोट दैट फॉर एनी के का वैल्यू 1 से n के बीच में कुछ भी हो सकता है, k का वैल्यू 1 से n के बीच में कुछ भी हो सकता है। वी हैव क्या मिलेगा हमें, n स्क्वायर अपॉन रूट ओवर n टू द पावर 6 प्लस के। ये चीज़ बड़ा होगा किससे, n स्क्वायर अपॉन रूट ओवर n स्क्वायर प्लस n। ठीक है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो ये चीज़ बड़ा होगा इससे, इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो ये चीज़ से बड़ा होगा। एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन रूट ओवर n टू द पावर 6 है ना। ये क्या आ जाएगा, n स्क्वायर अपॉन n क्यूब, ये आ जाएगा 1/n, ये आ जाएगा 1/n। ठीक है, अगर हम थ्रू आउट समेशन ले लें, है ना, दिस इम्प्लाइज समेशन i इक्वल टू 1 to n स्क्वायर अपॉन रूट ओवर n स्क्वायर प्लस n। यहाँ पे i नहीं है, मतलब इसे हमने n टाइम्स समेट किया है, सम किया है। दिस इज लेस देन और इक्वल टू इसका समेशन k इक्वल टू 1 to n स्क्वायर अपॉन रूट ओवर n टू द पावर 6 प्लस के। दिस इज लेस देन और इक्वल टू समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n 1/n। ये आएगा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, हम लोग देखते हैं। दिस इम्प्लाइज n इंटू n स्क्वायर अपॉन रूट ओवर n टू द पावर 6 प्लस n। दिस इज लेस देन और इक्वल टू, ये क्या था, xn की डिफिनेशन थी। दिस इज लेस देन इक्वल टू n इंटू 1/n, इसका मतलब है n क्यूब अपॉन रूट ओवर n टू द पावर 6 प्लस n। दिस इज लेस देन और इक्वल टू xn, दिस इज लेस देन और इक्वल टू 1। ये आ गया। नाउ बिकॉज हमें क्या पता है, हम इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, n क्यूब अपॉन रूट ओवर n टू द पावर 6 प्लस n, ये हम क्या लिख सकते हैं,
ये हम लिख सकते हैं एन क्यूब अपॉन, यहाँ से अगर हम एन क्यूब कॉमन लेना चाहें तो ये क्या आएगा, ये आएगा 1 प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर, 1 प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर ये आएगा, है ना। एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन एन क्यूब कैंसिल आउट, 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर, ये आ गया। और हमें क्या पता है, एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई एन स्क्वायर, ये क्या होगा, ज़ीरो होगा, ये ज़ीरो होगा। हेंस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एन क्यूब अपॉन रूट ओवर एन टू द पावर n टू द पावर 6 प्लस n, ये क्या आ जाएगा, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एन स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस 0, दैट इज 1, ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो बाई स्क्वीज थ्योरम या सैंडविच थ्योरम भी बोलते हैं इसे, है ना। तो बाई स्क्वीज थ्योरम या स्क्वीज लेमा, इसे बहुत सारी जगह सैंडविच थ्योरम भी बोलते हैं। सैंडविच थ्योरम हमें क्या मिल गया, क्योंकि ध्यान से देखो, क्योंकि एन क्यूब अपॉन एन टू द पावर 6 प्लस एन, दिस इज लेस देन और इक्वल टू एक्स एन, दिस इज लेस देन और इक्वल टू 1 था, ये सीक्वेंस कांस्टेंट है, 1 पे कन्वर्ज करेगा। हमने ये दिखा दिया कि ये भी सीक्वेंस 1 पे कन्वर्ज करेगा, सो दिस विल फोर्स बाय सैंडविच थ्योरम कि ये सीक्वेंस भी 1 पे कन्वर्ज करे, ये सीक्वेंस भी 1 पे कन्वर्ज करे, दैट इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n स्क्वायर अपॉन रूट ओवर n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n टू द पावर 6 प्लस 1 प्लस n स्क्वायर अपॉन रूट ओवर n टू द पावर 6 प्लस 2 प्लस ऐसे करते करते n स्क्वायर अपॉन रूट ओवर n टू द पावर 6 प्लस n, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। Hence the sequence xn, is a convergent sequence, and limit of xn as n tends to infinity, this is what, 1, ये क्या आ गया, 1 आ गया, ओके, ये क्या आ गया, 1 आ गया। तो आई होप ये प्रूफ सबको क्लियर होगा, ओके। इसी तरह के और भी क्वेश्चंस के साथ हम बाकी पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट बड़ा होगा, शायद 3 घंटे का, ठीक है। आई विल डेफिनेटली ट्राई कि 3 घंटे का एक क्लास जिसमें सीक्वेंस के सारे प्रॉब्लम्स कवर हो जाएं, ऐसा एक क्लास मैं लेके चला हूँ, ओके। तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच।